अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। हालिया बारिशें और पाकिस्तान में बारिशों की वजह से तबाहकारियाँ बहुत ज़्यादा हुई। मॉनसून की बारिशें तो हर साल होती हैं, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज़्यादा अर्बन फ्लडिंग यानी कि जदीद किस्म का सैलाब जो कि शहरों में भी आता है, मोहल्लों में भी आता है, गाँव में भी आता है, खेतों में भी आता है, सड़कें भी बह जाती हैं, पूरे के पूरे गाँव ज़ेरे आब आ जाते हैं। पाकिस्तान ने इस साल बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से तबाहकारियाँ दिखी, सैलाब आए बड़े पैमाने के ऊपर। आज के शो में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन हमारा टॉपिक थोड़ा सा हट के बहुत ज़्यादा अहम है। आज बात करेंगे सीडीए की, जिसने इस्लामाबाद में हालिया जो बारिशें बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी होती रही, अर्बन फ्लडिंग और क्लाउड बस्टिंग के वाक़यात इस्लामाबाद में भी देखने को आते रहे। बहुत ज़्यादा बारिशें होती रही, मूसलाधार बारिशों के सिलसिले में बहुत ज़्यादा पानी जो है फ्रेश वाटर जब नीचे आता है तो ऑब्वियसली सड़कों पर आता है, सोसाइटीज़ में आता है। इसके लिए सीडीए ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और वो ये किया कि ज़ेरे ज़मीन यानी कि अंडरग्राउंड उन्होंने 40 के करीब ऐसे वेल्स बनाए जिसमें बारिशों का जो पानी है, सैलाब का पानी, तुग़यानी जो आती है जिसे अर्बन फ्लडिंग कहा जाता है, वो पानी इसमें सेव हो जाता है और फिर इसके मुख्तलिफ इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं। यानी कि सबसे अहम जो इसका इस्तेमाल वो डोमेस्टिक यूज़ में भी इस्लामाबाद में हो सकता है। पानी को फ़िल्टर करके फिल्ट्रेशन प्लांट्स के ज़रिए मुख्तलिफ लोग जो है साफ़ पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बड़ा अच्छा सीडीए का इनिशिएटिव था, इसके ऊपर आज बात करेंगे। लेकिन सिर्फ बात इस्लामाबाद की नहीं होगी, बात पूरे पाकिस्तान की भी होगी। यहाँ पर तो जो बारिशें होती हैं अगले दिन जो है पानी साफ़ हो जाता है, नीचे उतर जाता है। नशेबी इलाकों में बात करेंगे सिंध की, बलूचिस्तान की, जहाँ पर बारिशों की वजह से डैम्स ना होने की वजह से पानी जो है वो ज़ख़ीरा नहीं हो सकता बारिशों का, या फिर जो है ऐसी तजावज़ात हो जाती हैं जहाँ पर ड्रेनेज पाइप्स बने होते हैं, वहाँ पर तजावज़ात हो जाती हैं, तामीरात हो जाती हैं जिसकी वजह से पानी सेव नहीं हो सकता और शहरी जो है शहरी ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो जाती है। इसी अहम मौजू के ऊपर बात करने के लिए मुनीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इन्वायरमेंटलिस्टिक हैं। सर, आपका शुक्रिया, आपने हमारे शो को ज्वाइन किया। प्लीज़ बताइएगा, अर्बन फ्लडिंग, क्लाउड बस्टिंग के इस्लामाबाद में असरात क्या हुए और पानी को सेव करने का ये जो सीडीए का मंसूबा था अब किन मराहिल में है? बहुत शुक्रिया पहले तो इसके ऊपर बात करने का। ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मॉनसून उतना ही इंटेंस हो गया है। सिर्फ मॉनसून की बात ही नहीं है, सारे मौसम जो है बहुत इंटेंस हो गए हैं और शाखसाना हो गए हैं और उसके नुकसानात बहुत बढ़ते जा रहे हैं। हमारे इस्लामाबाद के अंदर पहले बहुत बारिशें होती थी, लेकिन इतनी बारिशें नहीं होती थी। और दूसरा, इस्लामाबाद का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत अच्छा है और बहुत सारा पानी जो है वो बह जाता है। इससे पहले हमारे पास कुदरती नाले भी थे और छोटी छोटी सी पॉन्ड्स भी थे जो कि ड्राउट की वजह से और ज़्यादा हाउसिंग की वजह से ख़त्म हो गए। और जैसे जैसे हाउसिंग बढ़ी है इस्लामाबाद के अंदर, पानी की जो ज़रूरत है वो भी बढ़ी है, लेकिन पानी की सप्लाई जो है वो कम हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल दरपेश थे। शायद उसी वजह से कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो अभी इंतज़ामिया है उसने सोचा कि बारिश का इतना पानी जो आता है इसको कोई किसी तरीके से जमा किया जाए। एक जो तजवीज़ ज़ेरे गौर है सीडीए के, वो चेक डैम्स की भी है जो बहुत सालों से इल्तवा का शिकार होती नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अभी जो उन्होंने 40 ज़ेरे ज़मीन टैंक बनाए हैं जिसमें बहुत सारा पानी जो है बारिश का वो इकट्ठा किया गया है। दो का उन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि उसमें कितना पानी इकट्ठा हुआ है, तो वो कई मिलियन लीटर पानी बनता है और वो ज़मीन के अंदर ही रहेगा और उसको वहाँ से निकाला नहीं जाएगा, ताकि जो ज़ेरे ज़मीन पानी है जिसका इस्लामाबाद जो है वो बहुत सख्त शिकार है पानी की कमी का, क्योंकि ज़ेरे ज़मीन पानी बहुत कम हो गया है जिसकी वजह से टैंकर की सप्लाई करना पड़ती है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है ज़ेरे ज़मीन पानी को रिचार्ज करने का, उनका जो लेवल है उसको बेहतर करने का। और उम्मीद है कि ये 40 टैंक जो ज़ेरे ज़मीन बनाए गए हैं और ये काफ़ी बड़े हैं, बहुत सारा पानी जो है इसके अंदर जमा होके और वो ज़ेरे ज़मीन जो है उसको रिचार्ज करेगा। और इस तरह घरों में जाने वाला पानी जिन्होंने अपने बोरिंग की हुई है और वो निकालना, और सीडीए के अपने जो ट्यूबवेल्स हैं
ان کو پانی فراہم کرنا جو ہے ان کو نکال کے، آپ کو پتہ ہے کہ زمین خود ایک بہت بڑا فلٹر ہے، جو بہت سارے جو مادے ہوتے ہیں پانی کے اندر ان کو فلٹر کر دیتی ہے۔ منیر صاحب، آپ نے بڑا اچھا اس کے اوپر تفصیلی ہمیں بتایا، تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں جس طرح سے کنسٹرکشن بڑھ رہی ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، مختلف سیکٹرز بارشوں میں ڈوب جاتے ہیں، خصوصاً میں ذکر کروں گی E11 سیکٹر کا کہ وہاں پہ بارشوں کے بعد ایسی حالت ہوتی ہے، سچویشن الارمنگ ہو جاتی ہے۔ کیا یہ سوسائٹیاں بھی پابند نہیں ہوں گی کہ وہ انہوں نے جو ڈرینیج پائپس کے اوپر کنسٹرکشن کر لی ہے، کیا وہ کوئی بہتر نکاسی کا اپنا پلان اب تشکیل دیں؟ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ہاؤسنگ پلان منظور کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ڈرینیج سسٹم اور یہ سارا جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ لیکن بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی اپنے اس نظام کو اور اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتی، اور وہ کوئی اپنے جو سیویج سسٹم ہے نہ وہ کوئی پراپر ڈیولپ کرتی ہے، فلٹر پلانٹس اس حوالے سے نہیں لگتے۔ اور دوسری جو سب سے بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ EIAs ہونے کے باوجود ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ نالوں کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں۔ CDA نے پہلے بہت احتیاط کی تھی اس حوالے سے، کیونکہ تاکہ وہ جو نیچرل سٹریمز ہیں ان کا راستہ نہ روکا جائے، ان کو آلودہ نہ کیا جائے سویج سے اور دوسرے طریقوں سے۔ لیکن پھر بھی وہ آلودہ ہوئے، اور کوئی 500 سے زیادہ نالے جو اسلام آباد کے ہیں جہاں سے قدرتی پانی بہتا تھا وہ بند ہو گئے ہیں، اور بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز نے نالوں کے اوپر قبضہ کر کے ان کی بھرائی کر کے اس کے اوپر مکان بنا دیے۔ اب اسی طرح جو آپ نے اسپیسیفکلی E11 کی بات کی، E11-2 اور E11 کے جو باقی سیکٹرز ہیں وہ چھوٹے بڑے نالوں کے اوپر انہوں نے تعمیرات کی ہیں۔ اب جب ظاہر ہے کہ مارگلا ہلز کے اوپر بہت سارا جیسے آپ نے کلاؤڈ برسٹنگ کی بات کی ہے، کلاؤڈ برسٹ ہوں گے اور بہت زیادہ بارش ہوگی تو پانی نے بہنا ہے، وہ ان کا جو اپنا راستہ ہے اگر آپ بند کر دیں گے تو وہ اسی راستے کو توڑتے پھوڑتے گزریں گے۔ یہی حالات اس وقت ہمارے ہاں اسلام آباد کے اندر درپیش ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نالا لئی جو ہے جو مارگلا ہلز سے نکلتا ہے اور سما ریور کے اندر جو ہے وہاں پہ جا کے گرتا ہے، اس کو بھی ہم نے بہت زیادہ آلودہ کر دیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو E9 سے اس کے اندر آلودگی شروع ہو جاتی ہے اور وہ آخر تک چلتی ہے، اور درمیان میں سے گزرتے ہوئے اس کے اندر گوبر بھی پھینک دیا جاتا ہے، اور انٹریٹڈ جو سویج ہے، میونسپل ویسٹ ہے، وہ ساری اس کے اندر پھینک دی جاتی ہے۔ منیر صاحب، تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گی دیگر شہروں کی بھی۔ اسلام آباد تو ایک پلانٹ سٹی ہے، یہاں پر ہم چیزوں کو ڈسکس بھی کرتے ہیں، مینجمنٹ کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے، چھوٹا بھی ہے اسلام آباد جسے کہتے ہیں آبادی کے لحاظ سے بھی۔ کراچی جو کہ اتنا بڑا شہر ہے، میٹروپولیٹن سٹی ہے، وہاں پر بارش کے بعد جو ہے کوئی گھر سے نکل نہیں سکتا، جو اللہ معاف کرے گھر سے نکلتا اس کے واپس آنے کا نہیں پتہ ہوتا۔ حالیہ بارشوں نے جب کلائمیٹ چینج اتنا زیادہ کلائمیٹ انٹینس ہو گیا، بلوچستان میں اتنی تباہ کاریاں ہوئی، تو ایسی جگہوں پہ کیا کیا جائے؟ کیا وہاں کی ایڈمنسٹریشن کام نہیں کرتی؟ تجاوزات ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ڈرینیج کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ کنسٹرکشن ہو جاتی ہے، تو کس کی ذمہ داری وہاں پر بنتی ہے؟ کوئی وزارت کی بنتی ہے یا صوبوں کا اپنا الگ مسئلہ ہے یہ؟ اچھا، جتنی ابھی بارشیں بلوچستان میں اور سندھ میں ہوئی ہیں اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو آفت تھی اس کی انٹینسٹی زیادہ تھی، اس کی مقدار زیادہ تھی اور اس کا والیوم زیادہ تھا۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جس کی وجہ سے زیادہ تباہ کاریاں ہوئیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنے جو گھر گرے ہیں، ہمارے ہاں سسٹینیبل اور پائیدار گھر بنانے کا رواج کوئی نہیں اور اس کی تعلیم بھی کوئی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو بلوچستان کی جیسے آپ بات کرتے ہیں وہ بہت سارا علاقہ بنجر پڑا ہوا ہے، وہاں پہ ہمیشہ پانی کا قحط رہتا ہے، لیکن پھر بھی وہاں پہ اگر ایک وقت میں اتنا سارا پانی آیا اس کو روکنے اور اس کو سنبھالنے اور اس کی سٹوریج کا کوئی انتظام نہیں۔ اب جہاں پہ اتنے سارے وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو وہاں پر اب انتظامیہ کا بھی اور صوبائی حکومت کا بھی اور لوگوں کا تینوں کا قصور نظر آتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ عوام خود اپنے لیے بہت سارے اقدامات جو کر سکتے ہیں وہ کرنے سے کتراتے ہیں۔
दूसरा, वो अपनी मुकामी हुकूमतों और सूबाई हुकूमतों के ऊपर उतना दबाव नहीं डाल सकते, जिसकी वजह से भी उनके मसाइल हल नहीं हो पाते। एक और बात जो है, जो सियासी लोग वोट लेकर आते हैं वो भी अपने मैंडेट से इनहराफ करते हैं। जो डेवलपमेंट बजट्स उनको दिए जाते हैं वो डेवलपमेंट बजट्स प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं होते। ये हमारे पूरे मुल्क की सूरत हाल है, और अगर देखें तो पूरी तरक्की पजीर जो दुनिया है, सब उनके मसाइल भी ऐसे हैं। तो अब ये बदउनवानी को कहीं ना कहीं रुकना है, कहीं ना कहीं आवाम को अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। दो एक बड़ी खूबसूरत मिसालें मौजूद हैं यहाँ पर। मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स थे डोनर ड्रिवन, उन्होंने मकामी लोगों के साथ मिलकर वहां पे बड़ी बड़ी झीलें बनाई। जिनमें से एक झील जो है वो चकवाल के इलाके में है। आपको पता है कि चकवाल पोठवार का इलाका है, और यहाँ पर बारिशें या तो बहुत कम होती हैं और या नहीं होती। लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसमें बारिशें बहुत ज्यादा हुई। लेकिन चकवाल के इलाके में भी ज़राअत है, अपने मवेशी वगैरह पाले जाते हैं, लोगों की अपनी पानी की ज़रूरियात होती हैं जो दूर दराज से आता है, और वो उनके लिए इतना उनकी ज़रूरत से बहुत कम रहता था। तो वहाँ पर मकामी लोगों ने डेवलपमेंट एजेंसी के फंड से सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर वहाँ पर बड़ी सी बड़े चंद एक पॉन्ड्स बनाए हैं, या झीलें जिसको आप कह लें, वो बनाई हैं, और वहां से उनको सारा साल पानी मिलता है। वहां से उनकी ज़राअत भी होती है, वहां से उनके जो मवेशी वगैरह हैं उनको भी पानी दस्तयाब होता है। तो ये एक विन विन एग्जाम्पल है कोऑपरेशन की, जिसमें मुनीर साहब, विन विन एग्जाम्पल आपने दे दी चकवाल की। इस्लामाबाद की मैं दोबारा से बात करूंगी कि अंडर वाटर जो ये टैंक्स बनाए गए हैं, ज़ेरे ज़मीन टैंक्स, पानी को ज़ख़ीरा करने के, क्या इनका इस्तेमाल जो है वो किस तरह से किया जाएगा, या ये कोई दरिया में डाल दिया जाएगा पानी, किस तरह से इसका मज़ीद इसको रीयूज़ हो सकता है? देखें, इसमें इकरा ऐसा ही है कि ये पानी उन टैंक्स के अंदर ही रहेगा। ये ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को रिचार्ज करेंगे, और आपको पता है कि हमारे यहाँ जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी सतह बहुत नीचे चली गई है। ये एक कोशिश है उसको रिचार्ज करने की, ताकि ज्यादा बेहतर सतह के ऊपर ज़ेरे ज़मीन पानी लोगों को अवेलेबल हो। और जो सीडीए के अपने ट्यूबवेल्स हैं, वो भी जाहिर है कि बहुत उनकी जो एफिशिएंसी कम हो गई है पानी नीचे जाने की वजह से, तो उनको नए ट्यूबवेल्स और नई गहराई में ना जाना पड़े। तो और जो शहरी हैं वो भी जिनकी बोरिंग है, तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ इसको पानी को निकाल कर इस्तेमाल करने का कोई मंसूबा नहीं है, बल्कि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को बढ़ाने का है। और यही मिसाल जो है बाकी जगहों के ऊपर, जो मैंने चकवाल की मिसाल दी और जो इस्लामाबाद की मिसाल है, यही सिंध में और बलूचिस्तान और दूसरे सूबों में इस्तेमाल की जा सकती है। बहुत शुक्रिया व्यूवर्स। ये थे मुनीर साहब, जिन्होंने बहुत ज़्यादा बताया कि इस्लामाबाद में जो कि बारिशें बहुत ज़्यादा शदीद हो रही थी क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, 10 साल के बाद ये एक साइकिल आया जिससे शदीद बारिशें हुई पूरे पाकिस्तान में। इस्लामाबाद में CDA ने एक जिसे कहते हैं कि प्रोजेक्ट एक ऐसा मुतारिफ़ करवाया जो कि फ़िलहाल जो है अपनी अकम्पलिशमेंट की तरफ जा रहा है, जिसके तहत ज़ेरे ज़मीन पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए, ताकि ज़्यादा पानी हमारे पास हो, पानी का जो लेवल बहुत नीचे ज़मीन के चला गया था उससे कवर अप करने के लिए ज़ेरे ज़मीन पानी के टैंक्स बनाए हैं, जो कि नेचुरल वाटर यानी कि बारिशों का पानी ज़ख़ीरा करके अपने अंदर रखेंगे। लेकिन बात करें पूरे पाकिस्तान की तो वहाँ पर सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट है। वहाँ पर बारिशें जो है हो जाती हैं, उसके बाद निकासी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर ड्रेनेज पाइप्स के ऊपर कब्जे हैं या फिर हैं ही नहीं। और इस सब चीज़ों के अंदर सूबाई हुकूमतों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के पॉजिटिव प्लानिंग यानी कि शहरियों को रिलीफ देने के, पानी को रिजर्व करने के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें, या फिर अब कम से कम इन चीज़ों को सीरियसली लें, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक पूरी दुनिया का मसला बन चुका है, सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। क्लाउड बर्स्टिंग, अर्बन फ्लडिंग अब पूरे पाकिस्तान में होती है। आपने देखा मेरा प्रोग्राम, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।